हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर की तरफ से, यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, जो कि ये सब इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आप अगर फ्रेशर हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। जो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 400 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके लिए आपको सैलरी 35,000 से लेकर 1,14,000 पर मंथ तक मिलने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप सब चीज़ पूर्णतः समझ पाएँ और अपना क्राइटेरिया पूरा चेक कर लें कि इस वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर के होम पेज पे हैं। जब आप इधर नीचे आएंगे तो आपके सामने प्रेस रिलीज ऑप्शन में इस तरीके से कई विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर राजस्व निगम जो भी हैं लगभग कई वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं, लेकिन हमारी जो वैकेंसी रहने वाली है इंजीनियरिंग की, तो हम इसका पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जल संसाधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ से निकली है, तो आपके सामने एक इस तरीके का नोटिफिकेशन निकल के आएगा, जो कि दिनांक 14 मार्च 2022 के थ्रू निकाला गया है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता सिविल इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन निकाला गया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 14 मार्च 2022 मतलब सोमवार से यहाँ पर शुरू हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2022 रात्रि 12 बजे तक। यहाँ पर जो त्रुटि सुधार, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है उसके सुधार के लिए यहाँ पर 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। वही परीक्षा की भी तिथि इन्होंने लगभग बता दी है। जो संभावित तिथि है वो 8 मई 2022 इतवार मतलब रविवार का दिन रहने वाला है, और जो परीक्षा का समय रहेगा आपका सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1:15 बजे तक परीक्षा रहने वाली है, जिसके लिए परीक्षा केंद्र 5 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि प्रदेश के संभागीय मुख्यालय हैं, जिससे कि यहाँ पर आवाजाही मतलब आपका आवागमन सही से हो सके। और यहाँ पर पूरी डिटेल हम दूसरे नोटिफिकेशन में अभी आपको पढ़ के बताने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल था। इनके अब नया जो ऑफिशियल दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसको ओपन कर लेते हैं। ये वही नोटिफिकेशन लगभग जो चीज़ें उसमें लिखी थी यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन अभी इसमें हम नीचे चलते हैं। तो परीक्षा शुल्क आप देख पा रहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये परीक्षा शुल्क है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 शुल्क है। ST SC और निःशक्त जन के लिए 200 रुपया परीक्षा शुल्क रहने वाला है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी बता दी गई, यहाँ पर कोई भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है, जिसके लिए आप अपनी अच्छा से सही से जो आप जिससे बिलोंग करते हैं वो चीज़ यहाँ पे भरें। अगर आपकी कोई त्रुटि होती है तो आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन से आप वंचित रह सकते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चीज़ों को सही से भरें। पूरा यहाँ पर आप देख लेंगे कि क्या क्या जानकारियाँ हैं, और यहाँ पर जो भी ऑनलाइन आवेदन विधि है वो ऑनलाइन ही रहेगी। ऑनलाइन मतलब अगर त्रुटि हो जाती है उसकी डेट भी इन्होंने दी है, और प्रवेश परीक्षा जो भी है आपको ईमेल कर दिया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा। और पाठ्यक्रम की जानकारी जो भी सिलेबस रहेगा यही इनके ऑफिशियल जो है छत्तीसगढ़ व्यापम की साइट पर आप देख सकते हैं। और परीक्षा का जो कक्ष में प्रवेश के लिए आप एडमिट कार्ड जो भी नॉर्मल तरीके से हम लोग अगर ऑनलाइन परीक्षा देने जाते हैं उस तरीके से आपका रहने वाला है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन का जो माइनस मार्किंग रहने वाली है 1/4 की माइनस मार्किंग रहने वाली है, और यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके हिसाब से आपकी कटिंग रहने वाली। और जो भी इसमें परीक्षा परिणाम होगा वो आप इसके vyapam.cgstate.gov.in पर ही देख सकते हैं और प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका मतलब वो रखे गए हैं सेंटर, परीक्षा के सेंटर के नाम भी दिए हुए हैं। अंबिकापुर, सरगुजा या बिलासपुर दूसरा, तीसरा दुर्ग, और चौथा जगदलपुर बस्तर, और 5वां रायपुर। यहाँ पर जो बड़ी सिटी है यहाँ पर ही सेंटर रखा गया, जिससे कि बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कुछ कॉलेज भी लिख दिए हैं, कहाँ पर किस कॉलेज में क्या मतलब रहने वाले, और फ़ोन नंबर भी बताए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं, हम जो इसकी
पूरी डिटेल वैकेंसी की करते हैं। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी द्वारा निकाली गई, यहाँ पर उप अभियंता सिविल की बैकलॉग पद हैं और उप अभियंता सिविल नियमित पद हैं। बैकलॉग पद वो होते हैं जो मतलब पीछे छूट गए हैं या मतलब किन्हीं कारणवश ओबीसी SC ST वाले यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन नहीं दिखा पाए और वहाँ पर छूट गए थे, वो पद यहाँ पर निकाले जाते हैं। या मतलब ये और 382 पद हैं, ये सबके लिए। इनमें वेतन दोनों का लगभग सब कुछ समान रहता है, लेकिन इनमें जो बैकलॉग पद होते हैं जो SC ST और OBC के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है, बैकलॉग पद की बात करें तो यहाँ पर अन्य जो जनरल की वैकेंसी है ही नहीं मतलब, और अन्य जो जनजाति SC की 2 पोस्टें हैं और ST की 15 पोस्टें हैं और OBC की 1 पोस्ट है। तो लगभग यहाँ पर 18 पोस्टें निकल के आ रही हैं बैकलॉग की। वही बात कर लेते हैं नियमित की, रेगुलर की। तो 161 जनरल वालों की हैं और 46 पोस्टें रहने वाली हैं SC वालों की, और ST वालों की 122 और 53 OBC की लगभग 382 मतलब 382 पोस्टर रहने वाली हैं यहाँ पर मतलब टोटल पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पर कुछ पदों पर मतलब महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है और दिव्यांगों मतलब उनको आरक्षित किया गया है, सैनिकों को भी आरक्षित किया गया है। तो लगभग 400 पोस्टें यहाँ पर बन के आ रही हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, बैकलॉग और रेगुलर दोनों की पदों के लिए 35,400 से सैलरी स्टार्ट रहेगी, जो कि 1,12,400 रुपये पर मंथ तक रहने वाली है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, सिविल या इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब डिग्री हो आपने की हो या डिप्लोमा की हो तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। और वही बात कर लेते हैं भर्ती होने का तरीका। तो यहाँ पर जो भर्ती आपकी तरीका वही आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो मार्क रहेंगे उसके हिसाब से आपकी भर्ती रहने का तरीका रहने वाला है। और यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पर जो है 18 साल रहने वाली है। और वही मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो 37 दी है, कहीं कहीं पर आपको छूट भी मिलने वाली है। तो आप 40, 45, 38 अलग अलग स्थानीय के हिसाब से, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो वही अगर आप मतलब आप मान के चलें अगर 38 साल के आप हैं तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इस तरीके का, भूतपूर्व सैनिक अगर आप रह चुके हैं या मतलब 3 वर्षीय कोई आपने सिपारिश मतलब भूतपूर्व सैनिक आपके परिवार में या कोई क्रांतिकारी रह चुका है, तब भी यहाँ पर अलग अलग छूट आपको मिलने वाली है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर लगभग छूट के हिसाब से आप 37 या 38 साल के होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए जो अनुसूचित 3 मतलब यहाँ पर जो हम बता चुके वही होने वाला है। और कुछ यहाँ पर खास नहीं दिख रहा है। अभ्यर्थी की प्रत्याशी नियुक्ति अंतिम नियुक्ति होगी। परीक्षा चयन संचालक द्वारा, मतलब यहाँ पर जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षा भी हो सकती है और या इंटरव्यू भी साथ में हो सकता है। तो जहाँ तक है यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा और वहाँ पर आपका रहने वाला है। और कुछ थोड़ा बाकी और देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया फिर आ गया है पूरा। यहाँ से आप अगर इसको डिटेल से आप जब भरने के लिए हो तो इसको डिटेल से आप भर लीजिएगा। यहाँ पर एक शैक्षिक योग्यता प्राप्त के प्रमाण पत्र निर्धारित जो भी आप अंक सूची हैं आप अपने हिसाब से सही से पूरा यहाँ पर दिया है कि कैसे क्या भरना है, आपको एक बार ये पढ़ लेना है। यहाँ पर बात करते हैं जनरल वालों का, मतलब जो है अदर स्टेट वालों के लिए। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अदर स्टेट वाले छत्तीसगढ़ में एलिजिबल नहीं होते हैं और ये उत्तर प्रदेश में सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग अदर स्टेट वाले या दूसरे जो स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र अदर स्टेट होता है वो एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम आपको संतुष्टि के लिए इसका एक उदाहरण अभी हम दिखा देते हैं। तो हम पहले इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया आपको समझा देते हैं कैसे क्या आपको ऑनलाइन करना है। तो आप जब आएंगे इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे तब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का खुल के आएगा, इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमारी जो परीक्षा रहने वाला जन संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती रहने वाली है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। जो यहाँ पर जो भी आप अगर खोलेंगे जो एडवर्टाइज हैं, जहाँ पर सिलेबस है, अगर आपको सिलेबस देखना है, इम्पोर्टेंट मतलब जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं। और बैंक इंस्ट्रक्शन है, सैम्पल एप्लीकेशन, मतलब हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन हम एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का होम पेज खुल के आएगा।
तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर मांगा गया है, क्या आप विज्ञप्ति पद के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हैं? तो हमने मान लिया कि हम रखते हैं, हाँ कर दिया। आर यू छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, अगर आप हाँ करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म नीचे भरने के लिए आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसे कि पूरा फॉर्म आ गया है। लेकिन जैसे ही अगर आपने नहीं कर दिया, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके सामने कोई भी फॉर्म खुल के नहीं आ पाएगा, जिससे कि आप समझ ही होंगे कि अदर स्टेट यहाँ पर मतलब दूसरी स्टेट वाले लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जितनी भी स्टेट में या मतलब PSU हो गई या बहुत ही अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनियां हो गई, जो MNC कंपनियां हो गई, उन सभी की वैकेंसी लाते रहते हैं। तो डेली हम अपडेट देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।